मित्रों नमस्कार। क्या लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कोरोना और इसी प्रकार की आपातकाल की परिस्थितियों को निपटने के लिए उपयोगी है? कोरोना संक्रमण, उसकी त्रासदी और पिछले 6 महीने से संपूर्ण विश्व में होने वाली विभिन्न घटनाओं की ओर ध्यान डालने पर हमें बहुत सी शिक्षा मिलेगी और अब वो समय है कि सब कुछ समालोचना करके सभी लोग शिक्षा लें, जिससे आने वाली इस प्रकार की भयानक परिस्थितियों का डटकर मुकाबला किया जा सके। आज संपूर्ण विश्व में अगर निगाह डाली जाए तो हमें 2 प्रकार के देश दिखाई पड़ते हैं। कोरोना संक्रमण को किसने कैसे निपटा है, हम आसानी से देशों को 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक वो हैं जहां पर लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है और दूसरे वे देश हैं जहां पर लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। एक ओर से जहां लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं है वहां यह तो पहले कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था रही है और उसका आज भी प्रभाव है। अन्यथा वो देश हैं जहां पर लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, उनके मजहब के अनुसार शासन व्यवस्थाएं हैं। एक प्रकार से अधिनायक तंत्र ही है। अगर देखा जाए ऐसे देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, टर्की, सीरिया, मिस्र, तजाकिस्तान, काजकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफ्रीका के जाने कितने मुस्लिम देश, इन पर सभी पर निगाह डाली जाए, देखा जाए तो इन सभी देशों में संक्रमण ज़्यादा नहीं फैला है। मृत्यु दर भी उनकी नियंत्रित है। इसका निश्चित रूप से कारण होगा कि वहाँ की शासन व्यवस्था में उनको अधिकांश जगह पर 5 साल में सरकार को या विपक्षियों को जनता के पास उनके दरवाजे नहीं जाना पड़ता। वो कठोर निर्णय ले सकते हैं और उसको अमल में कर सकते हैं। इन देशों के अतिरिक्त अब उन कुछ देशों की ओर भी निगाह डाली जाए जहां पर लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से यूरोप के अमेरिकन देश, और ये या तो विकसित हैं या बड़े विकासशील देश हैं। इन सभी देशों में आप देखिए मृत्यु दर काफ़ी रही है, संक्रमण बहुत भयानक हुआ है, लाखों लोगों की मृत्यु हुई है, करोड़ों में टेस्ट हुए, लाखों संक्रमित हुए हैं। चीन और रूस का भी अगर ध्यान रखें तो चीन की तो एक अलग ही व्यवस्था है। उसको तो लोग कहते हैं कि वो सारी समस्या का जनक भी है। अभी जीडीपी के आंकड़े जो प्रिंट हुए हैं उनमें से ये दिखाया गया है कि चीन की जीडीपी की दर पिछले तिमाही में 3.2% बढ़ी है। अन्य सभी देशों की जीडीपी की दर नीचे आई है, 20%, 15%, 17%, भारत की 24% नीचे गई है। लोकतंत्रात्मक देशों की एक बहुत बड़ी त्रासदी है, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि उनको समस्या को मैनेज करने में शायद असुविधा हुई होगी। वो यही है कि उनको हर 5 साल बाद जनता के दरवाजे पर जाना है। सत्ता पक्ष की नीति क्या रहती है? चुनाव की चिंता उनको भी है। कठोर निर्णय नहीं ले सकते, जनता को अपने खिलाफ नहीं कर सकते, विपक्ष के दबाव में भी रहना पड़ता है। वो कहते हैं हमने समय पर निर्णय लिया, लॉकडाउन ठीक समय पर प्रारंभ किया, इसकी वजह से जनता के जान माल की रक्षा कर पाए, और समय पर अनलॉक करके फिर से
सारी व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को उनके ऑनलाइन खातों में पैसों का ट्रांसफर भी किया। तरह तरह की उन्होंने सहायता भी की। राहत कार्यों का इनको प्रचार भी करना पड़ता है। अगर प्रचार नहीं करेंगे, जनता तक कुछ जाएगा नहीं, तो उनको वोट कहां से मिलेंगे। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में सत्ता पक्ष भी अत्यंत दबाव में रहता है। विपक्ष की स्थिति क्या रहती है, उसको भी चुनाव में जाना है, सत्ता पक्ष को मात देना है। इसलिए छोटी छोटी हर बात का विरोध करके ऐसा धुंध फैला देना है कि जनता उनकी बात सही माने और ये मान ले कि सत्ता पक्ष अयोग्य है, सरकार नाकारा है, लापरवाह है, उसकी नीतियां गलत हैं, उसकी नीतियों की वजह से ही सारा प्रोडक्शन बंद हो गया है। जीडीपी में कमी आई है, महंगाई बेतहाशा बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, छटनी हो गई है, लोग भूखों मर रहे हैं, सरकार उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही है। विपक्ष की ये नीति होगी केवल भारत में नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों में। जब सरकार लॉकडाउन करना चाहेगी तो विपक्ष कहेगा कि लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है, लॉकडाउन की वजह से जनता तो भूखों मर जाएगी, कोरोना से तो बाद में मरेंगे। और जब पटरी पर लाने के लिए सारी अर्थव्यवस्था को अनलॉक चालू करेगी सत्ता या सरकार, तो विपक्ष का ये धर्म बन जाएगा कि वो कहें कि अनलॉक मत करिए, स्कूल कॉलेज मत खोलिए, मॉल मत खोलिए, संक्रमण बढ़ेगा, लोगों की जान चली जाएगी। एक और जब वो कहेंगे कि बेरोजगारी बढ़ रही है, अगर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं आईआईटी जेईई की परीक्षा का उदाहरण ले लीजिए, करने के लिए सरकार अगर सन्नद्ध होती है, होनहार छात्रों की जिंदगी और उनके समय को बचाने का प्रयास करेगी, तो विपक्ष का ये काम होगा कि वो कहें कि युवाओं की जिंदगी के ऊपर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, परीक्षा नहीं कराई जाए। अर्थात रोजगार भी मिले, परीक्षा ना कराई जाए। अनलॉक भी ना किया जाए क्योंकि उससे संक्रमण बढ़ेगा। लॉकडाउन भी ना किया जाए, आगे न जारी रखा जाए क्योंकि लोग भूखों मर रहे हैं। ना अनलॉक करिए, ना लॉकडाउन करिए। इस प्रकार की राजनीति ये उनकी मजबूरी है, विपक्ष की मजबूरी है, सत्ता पक्ष की अपनी मजबूरी है। इस लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की वजह से निश्चित रूप से कठोर परिस्थितियों में, आपात परिस्थितियों में, समस्याओं को निपटने में निश्चित रूप से इन देशों को परेशानी हुई और इसलिए ये कठोरता से निर्णय नहीं ले पाए। अब एक विचार करने की बात है, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था एक विकसित शासन व्यवस्था है। जनता ने क्या किया, जनता की क्या जिम्मेवारी है, हम विचार करें। प्रारंभ के दिनों में कैसी भयावह स्थिति थी, सभी अनभिज्ञ थे, सभी लोगों ने सरकार की नीतियों का, लॉकडाउन का पालन किया। स्वास्थ्य कर्मी हो, सुरक्षा कर्मी हो, स्वच्छता कर्मी हो, सभी जी जान से लगे। 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, अब तो ज़्यादा समय हो गया। आज की क्या स्थिति है? क्या सभी उसी तन्मयता से लगे हैं, उसी तत्परता से लगे हैं? क्या स्वच्छता सभी जगह है? क्या स्वास्थ्य कर्मी आज कोरोना के अलावा किसी भी अन्य बीमारी से भी अगर कोई ग्रस्त हो जाता है, उस व्यक्ति को इलाज मिलना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर अटेंड नहीं कर रहे हैं, वो सोचते हैं 1-2 साल बिना काम करके ही सावधानी पूर्वक रहा जाए, जिंदगी पड़ी है कमाने के लिए। सरकार विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और खर्च कर रही है, तो उसकी लूट क्या चालू नहीं हुई? बहुत सुनने में आ रहा है कि 1.5 लाख रुपए सरकार की ओर से उन प्राइवेट अस्पतालों को मिलते हैं जहां मरीजों का कोरोना का इलाज होता है। लेकिन अब वो भी लग गए फर्जी कोरोना टेस्ट करने के चक्कर में और लंबे लंबे बिल बनाने के चक्कर में।
जिससे सरकार के द्वारा आए हुए पैसे का भी वो लूट कर सकें, और इतने बड़े बिल बना देते हैं कि जनता को भी दूसरी तरफ से लूट रहे हैं। आवश्यक सावधानियां क्या जनता पालन कर रही है? फिजिकल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, मास्किंग कितने लोग पालन कर रहे हैं? इसी वजह से इन देशों में शायद संक्रमण भी तेजी से बढ़ा है और मृत्यु दर भी बढ़ी है। सब मिलाकर देखने में तो यही आता है कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में संक्रमण ज्यादा बढ़ा हुआ है और गैर लोकतंत्रात्मक देशों में इसको अच्छे से निपटा गया है, वहाँ मृत्यु दर और संक्रमण कम हुआ है। तो हमें ये सोचना है, विचार करना है कि जो एक शासन व्यवस्था सबसे विकसित, सबसे योग्य, सबसे अच्छी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में है, तो क्या हम उस शासन व्यवस्था के लिए अपने आप को एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में ट्रेंड कर पाएंगे कि नकल करके बहुत सारे देश लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के बजाय तानाशाही शासन व्यवस्था की ओर बढ़ जाना उनके लिए आवश्यक हो जाएगा? ये सोचने की बात है, विचार करने की बात है। धन्यवाद।